अभी तो नहीं लगता कि डिफॉल्ट होने वाली है। इसमें कोई शक नहीं कि मईशत का हाल बहुत बुरा है, बहुत संगीन है। सूरत हाल अच्छी नहीं है। लेकिन डिफॉल्ट मुझे नहीं नजर आता कि डिफॉल्ट होगा। कुछ लोगों को नजर आता है कि हमारे ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं बहुत कम हो गए, कोई शक नहीं। लेकिन साथ साथ ये भी एक हमें एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे कुछ पैसे बाहर से भी आएंगे। या तो वो मुख्तलिफ मुल्क देंगे, या हम बोरो करेंगे, या रिमिटेंसेस हर महीने जो आते रहते हैं। लेकिन सूरत हाल अच्छी नहीं है। पोर्ट्स पे बहुत एक तरह की सख्ती लगाई हुई है। एलसी खोलना मुश्किल हो गया है। बाहर से चीज़ें मंगवाना मुश्किल हो गया है। कुछ इस तरह की जो हिकमत अमली स्टेट बैंक ने और गवर्नमेंट ने लगाई हुई है, उसका मकसद ही यही है कि बाहर से जो वसाइल, जो जो वो सामान वगैरह आता था, अशिया जो आती थी, वो उन पे कमी हो जाए। वो कह तो ये रहे हैं कि जो खुर्दनोश की जो चीज़ें हैं, जो एसेंशियल चीज़ें हैं, खाने पीने की हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। और जो पाबंदी लगाई गई है, ऐसी चीज़ों पे लगाई गई है जो जिसको आप कह सकते हैं कि थोड़ी लग्जरी आइटम तो ये ऐसे हों। लेकिन बहरहाल हर तरह से इसमें बहुत वाज़ेह है कि हमारे इंपोर्ट्स कम हुए हैं और इंपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो गया है। और इसका असर बुनियादी तौर पे हमारी मईशत पे भी पड़ रहा है। जो हमारी ग्रोथ रेट होती है, शरह नमू, उस पर भी पड़ रहा है। तो इसका असर तो हो रहा है। मकसद जो आईएमएफ का और हुकूमत का है, वो उसमें वो पूरा होता है। आईएमएफ से मुआहदा करने से कोई बेहतरी तो हरगिज नहीं आती। और कुछ अरसे के लिए हमें वो थोड़ा सा वक्त मिल जाता है। और आईएमएफ से आप मुआहदा कर भी लें, तो यानी जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, नाइन्थ रिव्यू आपका हो भी जाए, 10वां भी हो जाए, थोड़ा सा सहारा मिल जाएगा। मसाइल हल नहीं होना। तो 2023 का साल जो है, मुझे तो लगता है कि 2022 का बहुत बुरा था। 2023 का शायद थोड़ा बेहतर हो जाए, क्योंकि आलमी मंडी में नजर आ रहा है कि तेल की कीमत कुछ थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। उसमें थोड़ा सा इस्तेहकाम आएगा। इस वजह से हो सकता है कि पाकिस्तान में इफरात दर थोड़ी सी कम बेहतर हो जाए, कम हो जाए। लेकिन ये कि मईशत का हाल बेहतर होगा, हरगिज नहीं। कोई आसार नहीं है। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, कोई सोच नहीं हो रही, कोई प्लानिंग नहीं हो रही। तो ये, और अब ये पहले हम कहते थे कि इमरान खान की हुकूमत ने तबाह की है मईशत, अब तो मैं ये कहूँगा शहबाज शरीफ और इसहाक डार ने भी मईशत को तबाह किया है। तो जो हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसमें मुश्तरका तौर पर शामिल हैं, हमारी मईशत को तबाह करने में फौज ने, इमरान खान की पार्टी ने, और ये पीटीएम ने, सारे इसमें मिलकर इन्होंने साथ किया। क्योंकि सारे एक साथ मिले हुए थे पिछले 4 साल। और अब ये कोई और पार्टी आ गई है, मसाइल वही।